तो इस पार्ट की शुरुआत में एक नरेटिंग वॉइस हमें एक ऐसी दुनिया के बारे में बताती है जो स्वॉर्ड एनर्जी से भरी पड़ी थी, इसलिए उसे तलवारबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता था, जहां अगर कोई ये 7 महान लेवल्स क्लियर कर ले तो वो इमॉर्टल बन के हेवन में जा सकता है। साथ ही यहाँ पर फायर, आइस, माउंटेन जैसी पावर से भरी 10 स्वॉर्ड्स थी, लेकिन वक्त के साथ इन 10 में से 7 तलवारों को 5 सबसे बड़ी फैमिलीज ने हथिया लिया था, जहां इस वर्ल्ड के सेंटर में रहने वाले सेक्टर के पास 3 और ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ में रहने वाली फैमिलीज के पास एक एक तलवार थी। अब वो नरेटिंग वॉइस हमें वेस्ट पर राज करने वाली एल्वी फैमिली के बारे में बताती है, जिसके पास रेनबो स्वॉर्ड थी। साथ ही इस फैमिली का हेड, जिसका नाम जेसन था, वो बहुत ही महान कल्टीवेटर था, जिसके जैसे इस दुनिया में बहुत कम ही लोग थे। इसके बाद हम जेसन को देखते हैं, जो अपनी बीवी के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसकी बीवी नॉर्थ की फैमिली से थी और 18 साल पहले दोनों फैमिलीज की दूरियों की वजह से जेसन को अपनी बीवी से अलग रहना पड़ा। साथ ही जब जेसन ने अपनी बीवी को छोड़ा था तब वो प्रेग्नेंट भी थी, इसलिए जेसन अब अपने माइक नाम के एक स्टूडेंट को एक मिशन देता है, जिसमें उसे नॉर्थ की एक सिटी से जेसन की बीवी और बेटे को सही सलामत यहाँ लाना था। तो माइक इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद जेसन माइक को एक पेंडेंट देता है ताकि जेसन की बीवी माइक पर विश्वास कर सके। अब हम नॉर्थ की एक सिटी में जेसन के बेटे टॉनी को देखते हैं, जो एक स्कूल में झाड़ू लगा रहा था। तभी टॉनी अपने पास्ट को याद करता है, जहां हमें पता चलता है कि बचपन में टोनी को सब लोग इग्नोर करते थे क्योंकि उसके फादर एक दूसरी फैमिली से थे। इस बात से टोनी को बहुत दुख होता था। एक दिन टोनी बेहोश हो जाता है तो उसकी मॉम उसे डॉक्टर को दिखाती है, जो उन्हें बताता है कि टोनी अकेला हो जाने की वजह से टोनी के माइंड पर असर हुआ है और वो अब कई सालों तक सोता ही रहेगा। ये सुनकर टोनी की मॉम दुखी हो जाती है, तो टोनी के ग्रैंडफादर, जो उस फैमिली के हेड यानी राजा भी थे, वो टोनी की मॉम से कहते हैं कि वो पास के डेविल फॉरेस्ट से टोनी को ठीक करने की मेडिसिन ले आएंगे। पर बहुत साल बीत जाते हैं पर टोनी के ग्रैंडफादर डेविल फॉरेस्ट से वापस नहीं आते। साथ ही इसी बीच टोनी की मॉम की भी डेथ हो जाती है। अब कुछ सालों बाद टोनी को होश आता है और जब टोनी को ये बात पता चलती है तो वो बहुत सैड हो जाता है। तभी वहाँ विलियम नाम का बंदा आ जाता है, जिसने टोनी के दादा की गैर मौजूदगी में राजा की गाड़ी हथिया ली थी। अब विलियम टोनी की माँ के मेमोरियल स्टैंड को फेंक कर टोनी को मारने की कोशिश करता है, तो टोनी को बचाने के लिए उसके अंकल विलियम से एक सौदा करते हैं, जिसमें वो अंकल इस सिटी को छोड़कर चले जाएंगे और टोनी विलियम के बेटे का नौकर बनकर रहेगा। तो विलियम इसके लिए मान जाता है और तभी से टोनी खुद की फैमिली में नौकर बनकर काम कर रहा है। अब जिस स्कूल में टोनी काम कर रहा था, उसका टीचर अपने स्टूडेंट्स को बताता है कि सोल एनर्जी को कंट्रोल करने से पहले हमें सोल एसेंस को समझना होगा, जिसके बाद हम स्पिरिचुअल सोल को एक शार्प ब्लेड की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे, जिसे फर्स्ट स्टेज ऑफ कल्टीवेशन यानी सोल बॉडी लेवल भी कहते हैं। और जो स्टूडेंट 18 साल से पहले सोल बॉडी लेवल तक पहुंच जाएगा, वो अपनी फैमिली की मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करके नेक्स्ट लेवल के लिए ट्रेनिंग कर सकता है। ये सुनकर एक स्टूडेंट टीचर से पूछता है कि नेक्स्ट लेवल कौन सा है, जिस पर टीचर बताता है कि नेक्स्ट लेवल का नाम स्वॉर्ड सोल लेवल है, जिसकी मदद से कोई भी अपने दुश्मनों से आसानी से लड़ सकता है। इसके बाद वो टीचर स्टूडेंट्स को बताता है कि वो भी स्वॉर्ड सोल लेवल तक नहीं पहुंचा है और सिर्फ फैमिलीज के एल्डर ने ही उस लेवल को कंप्लीट किया है। अब ये सुनकर टोनी कुछ सोचता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो उस टीचर से रात को सीक्रेटली ट्रेनिंग लेता है, जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड बॉडी लेवल तक पहुंच गया है और कुछ सालों बाद वो स्वॉर्ड सोल लेवल तक भी पहुंच जाएगा, जिसके बाद उसके गुलामी के दिन खत्म हो जाएंगे। उसी वक्त हम विलियम के बेटे को वहाँ देखते हैं, जिसकी कुछ स्टूडेंट्स तारीफ कर रहे थे।
क्योंकि वो 17 की एज में ही स्वॉर्ड बॉडी स्टेज पर पहुंच गया था। ये देखकर टॉनी सोचता है कि विलियम का बेटा बस एक गधा है, क्योंकि वो दो टीचर से सीखता है और अपना कल्टीवेशन लेवल अपग्रेड करने के लिए मेडिसिन भी यूज करता है, और इसी की वजह से वो यहाँ तक पहुँचा है। तभी विलियम का बेटा टॉनी के पास आता है और उसे मारते हुए कहता है कि सभी मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो तुम मेरे बारे में कुछ क्यों नहीं बोल रहे, जिस पर टॉनी भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट बोलता है। इसके बाद विलियम टॉनी से कहता है कि मुझे ड्रैगन वैली ले चलो, तो टॉनी ऐसा ही करता है। अब ड्रैगन वैली पहुंचने के बाद टॉनी को देखकर बाकी सर्वेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो कितना कमजोर है और विलियम के बेटे से पिटता रहता है, जिस पर टॉनी मन में सोचता है कि ये लोग बस दूसरों की बुराई कर सकते हैं और खुद इस सिचुएशन से बाहर निकलने का नहीं सोचते। इस तरफ विलियम का बेटा अपनी बहन से कहता है कि मैं स्वॉर्ड बॉडी लेवल पर पहुंच गया, तो उसकी बहन उसे कॉन्ग्रेट्स बोलती है, जिस पर विलियम का बेटा वहां खड़ी अपनी बहन की दोस्त से बोलता है कि क्या तुम मुझे कॉन्ग्रेट्स नहीं बोलोगी, जिस पर वो कहती है कि ऐसा नहीं है, मुझे भी ये सुनकर खुशी हुई है। तो विलियम का बेटा कहता है कि कहीं तुम इस बात का एटीट्यूड तो नहीं दिखा रही कि तुम मुझसे 1 महीने पहले स्वॉर्ड बॉडी लेवल पर पहुंच गई हो। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि आप ये मत भूलो कि मैं आपसे 1 साल छोटी भी हूँ, जिस पर विलियम का बेटा बोलता है कि एज मैटर नहीं करती, और अगर यही बात है तो हम फाइट करके देख लेते हैं। तो वो लड़की इसके लिए मान जाती है। इसके बाद उन दोनों की फाइट होती है, जहां विलियम के बेटे का एक भी अटैक उस लड़की को टच तक नहीं कर पा रहा था। ये देखकर विलियम का बेटा समझ जाता है कि वो लड़की बहुत ताकतवर है। तभी वो लड़की उस पर लगातार अटैक करके उसे हरा देती है। तो विलियम का बेटा अपनी हार का गुस्सा उतारने के लिए टॉनी को मारने उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर वो लड़की विलियम के बेटे को रोकने की कोशिश करती है, साथ ही वो उसकी बहन को भी उसे रोकने को कहती है, मगर उसकी बहन का मानना था कि नौकर का तो काम ही मालिक से पिटना होता है। अब वो लड़की विलियम के बेटे को नहीं रोक पा रही थी, इसलिए वो टॉनी से भागने को कहती है, जिस पर टॉनी सोचता है कि विलियम अभी बहुत पावरफुल है, इसलिए अभी वो भागकर कहीं नहीं जा सकता, इसलिए उसका अभी थोड़ी मार खाना ही ठीक होगा। इसके बाद विलियम का बेटा टॉनी को मारने की कोशिश करता है, पर टॉनी हर वार से बच रहा था। ये देखकर विलियम का बेटा समझ जाता है कि टॉनी सीक्रेटली कल्टीवेशन कर रहा है ताकि वो उसकी फैमिली का सामना कर सके। इसलिए विलियम का बेटा टॉनी से कहता है कि तुम बिना बाप के बस कुत्ते की तरह हो, इसलिए हमसे दुश्मनी लेने का तो सोचना भी मत। ये सुन के टॉनी को अपना बचपन याद आता है, जहाँ उसकी माँ के मरने के बाद सभी लोग उसे मारा करते थे। इसलिए इस बात से फ्रस्ट्रेट होके टॉनी उसे कहता है कि वक्त आने पर कुत्ता भी शेर बन जाता है, इसलिए तुम संभल कर रहना। ये सुनकर विलियम का बेटा टॉनी का और मजाक बनाने लगता है कि वो एक बेकार इंसान है, क्योंकि उसकी फैमिली टॉनी को फ्री में खाना खिला रही है और वो उनसे दुश्मनी लेने की सोच रहा है। ये देखकर वो लड़की विलियम के बेटे को रोकने का सोचती है, पर विलियम की बेटी उसे ऐसा नहीं करने देती। इसके बाद विलियम का बेटा टॉनी को फिर से मारने लगता है, पर टॉनी 1 सेकंड में उससे तलवार छीनकर उसी की गर्दन पर रख देता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।